हेलो बच्चा, इस लेक्चर के अंदर हम सीओ के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को समझेंगे बहुत अच्छे से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चा। और यहाँ पर जितने भी कंसेप्ट आप लोग पढ़ते हो ना कि अगर सीओ मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है आपके पास, ठीक है, तो किस तरह से बॉन्ड ऑर्डर आपके पास चेंज होता है, अगर BF3 के साथ बनाता है तो कैसे चेंज होता है, क्या एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर आपके पास मतलब नॉर्मली आप जब निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर 3 निकलता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपके पास 2.6 आपके पास होती है बेटा। ये सब क्यों होती है, ये सब आपको इस लेक्चर के अंदर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है, आपको पता है बेटा यहाँ पर होता क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपके पास, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, आपके पास, और हमने पढ़ा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 3 तरह के होते हैं। एक आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है बेटा, जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, मतलब जो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड आपके पास होता है। ठीक है, उसके बाद एक आपके पास एंटी बॉन्डिंग होता है जो डीस्टेबलाइज्ड होता है, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या होती है, हायर होती है। एक आपके पास होता है नॉन बॉन्डिंग, मतलब उसकी एनर्जी ना कम हुई ना ज्यादा हुई, उसकी एनर्जी बेटा आपके पास क्या है, सेम आपके पास होती है। तो यहाँ पर 3 तरह के आपको ऑर्बिटल देखने को मिलते हैं, खासकर ये आपको हिट्रो न्यूक्लियर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे बेटा। क्यों? क्योंकि हिट्रो के अंदर आपके पास 2 एटम होते हैं और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपके पास वहां पर आपको देखने को मिलता है। मान लिया यहाँ पर मेरे पास एक कार्बन है, एक मेरे पास ऑक्सीजन है, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन आपके पास बेटा क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और कार्बन क्या है, आपके पास कम इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके पास एलिमेंट एटम है। ठीक है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी एनर्जी आपके पास क्या होती है, कम होती है। इससे लास्ट वाले लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको डिटेल में जो की पॉइंट्स हैं वो आपको समझाए हैं। ठीक है, तो अगर जिसकी एनर्जी आपके पास कम है मतलब वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसी बात से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया बेटा, एक हमने यहाँ पे कार्बन ले लिया लेफ्ट साइड में, राइट साइड में हमने एटॉमिक ऑर्बिटल लिख लिए ऑक्सीजन के। ठीक है, थोड़ा सा छोटी स्क्रीन को करते हैं ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें एक ही जगह पर आपको देखने को मिले। अब देखो, आपको पता है कार्बन बेटा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और आपके पास ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके पास है। तो आप सबसे पहला काम क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। आपके पास ऑक्सीजन की होती है 1s2 2s2 2p4, आपके पास कार्बन की होगी 1s2 2s2 आपके पास 2p2, क्योंकि इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब देखो 1s 2s को बेसिकली हम 1s को तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि उसका बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग नॉर्मली रहेगा। हम बात करेंगे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब भी आपको करना होता है ना बेटा, आप सारे ऑर्बिटल भी दिखा सकते हो, वरना जो इंपॉर्टेंट होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के अंदर शो करने के लिए, वो आपके पास आउटर मोस्ट शेल से होते हैं। तो हम यहाँ पे 2s2 2p4 की बात करेंगे और यहाँ पे 2s2 2p2 की बात करेंगे। इतनी बात समझ में आई सभी को? अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपका पहला काम आपके पास क्या है बेटा, ऑर्बिटल की रिप्रेजेंटेशन करना। अब देखो मेरे पास कार्बन का, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं ताकि जगह बन जाए हमारे पास, क्योंकि अभी बहुत कुछ हमें लिखना है। अब देखो बेटा, कार्बन का जो आपके पास 2s है, इधर आपने मान लिया कि कार्बन का ये आपके पास 2s है, थोड़ा और नीचे डाल लेते हैं, ये आपके पास कार्बन का 2s है। ठीक है, और इधर आपके पास क्या है बेटा, कार्बन का 2p ऑर्बिटल्स, ये आपके पास 2p ऑर्बिटल्स हैं। सेम वे के अंदर जब मैं यहाँ पर ऑक्सीजन का बनाऊंगी बेटा, तो ऑक्सीजन का जो 2p आपके पास रहेगा, इसको थोड़ा और ऊपर बना लो, कार्बन वाले को, इधर आपने 2p बना लिया। तो देखो ऑक्सीजन बेटा क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका 2p क्या रहेगा, ज्यादा नीचे रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो एनर्जी आपके पास कम रहेगी। बात समझ में आई? अब देखो, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे बेटा, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया है कि आपको बात ध्यान में रखनी है कि जो कार्बन का 2s और 2p ऑर्बिटल आपके पास होता है, इसके बीच में एनर्जी गैप आपको कम देखने को मिलता है। लेकिन ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो, इनके बीच में 2s और 2p के बीच में बहुत ही ज्यादा गैप आपको देखने को मिलता है बेटा, ज्यादा एनर्जी डिफरेंस आपके पास होता है। तो अगर 2s और 2p ऑर्बिटल आपने ऑक्सीजन का यहाँ बनाया है, तो इसका जो 2s ऑर्बिटल है बेटा वो बहुत नीचे लाई करेगा, इवन आप इससे भी नीचे कहो कि यहाँ पर आपके पास 2s ऑर्बिटल लाई करेगा। तो इस तरह से आपको इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको देखने को मिलता है।
अब देखो, आप सीधी सी बात है, हम सबसे पहले क्या बात करेंगे कि 2s आपके पास इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब हमारे पास क्या बनेगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड आपके पास बनेगा। तो सिग्मा बॉन्ड अगर आपको बनाना है बेटा, तो उसके लिए क्या होगा, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूंगी, होना क्या चाहिए कि इसका 2s ऑर्बिटल आपके पास इन्वॉल्व होना चाहिए और कार्बन का 2s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपका कार्बन का 2s और ऑक्सीजन का जो 2s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होना चाहिए था सिग्मा बॉन्ड के लिए, वो आपके पास यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखो यहाँ पे कितना ज्यादा एनर्जी गैप आपके पास है, इतना ज्यादा एनर्जी गैप है, इसीलिए ये ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे ही नहीं बेटा। ठीक है, तो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जब आप बनाओगे तो इसका ऑक्सीजन और कार्बन का 2s आपके पास इन्वॉल्व नहीं करेगा। अब ये नहीं करेगा आपके पास, तो इसका मतलब आपके पास क्या है कि आपका 2p जो ऑर्बिटल है, ये आप इसका एक ऑर्बिटल जो आपके पास रहेगा 2p के 3 में से, वो आपके पास क्या करेगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड को कंट्रीब्यूट करेगा। बात समझ में आई आपको इतना? ये पहला पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर डायग्राम बनाते हुए। ये बात सभी को क्लियर है ना बेटा? अगर कोई भी डाउट आता है तो आप 1 बाय 1 मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। अब देखो, सेकंड बात जो आपको ध्यान में रखनी है, देखो बेटा, अभी तक हमने पढ़ा है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था बेटा कि आपके पास, हमने अभी तक पोस्ट मिक्सिंग पढ़ी थी। पोस्ट मिक्सिंग का मतलब है एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, जैसे ही दोनों मिक्स करते हैं तो यहाँ एनर्जी आपके पास बड़ी हो जाती है। मतलब अगर इस एनर्जी के आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आपस में कंबाइन करेंगे, बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस आपके पास क्या हो जाएगा, मिक्सिंग होने के बाद बढ़ जाता है बेटा, जब हम किसकी बात करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम प्री मिक्सिंग की बात करें बेटा, प्री मिक्सिंग की बात करें, मतलब हम जो मिक्सिंग कर रहे हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर बात नहीं कर रहे हैं, हम एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर ही मिक्सिंग की बात कर रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ही मिक्सिंग की बात कर रहे हैं। मतलब अगर मेरे पास ये 2s है और ये 2p है, यहाँ पर एक ही कार्बन का ही, मान लिया ये कार्बन है, तो कार्बन का 2s और 2p अगर मिक्स करेंगे आपके पास, तो इसे बोलेंगे प्री मिक्सिंग, जो कि एक ही एटम के उसमें मिक्सिंग हो रही है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में नहीं हो रही है। तो एक खास बात होती है, जब आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं ना बेटा, यहां पर एनर्जी हमेशा हमेशा बढ़ती है। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, आपके दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिला के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं पोस्ट मिक्सिंग के अंदर, तो पोस्ट मिक्सिंग के अंदर एनर्जी हमेशा बेटा बढ़ती है, जबकि प्री मिक्सिंग के अंदर आपके पास एनर्जी आपके पास घटती है। मतलब अगर मेरे पास इस कार्बन का 2s आपके पास बेटा और 2p अगर आपस में इन्वॉल्व होंगे, आपके पास मिक्स होंगे, तो इनकी एनर्जी कम होगी, मतलब ऑर्बिटल कहाँ आएगा, इस तरह से एक ऑर्बिटल आपके पास ऐसे मिक्स करेगा। अगली बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली, अब देखो, अगर मैंने बोला कि 2s ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल है, p के अंदर 3 ऑर्बिटल है, अगर मैं कहूंगी एक एक ऑर्बिटल, एक आपके पास ऑर्बिटल s का, एक आपके पास p का, दोनों मतलब 2s का एक एक 2p का, एक एक ऑर्बिटल अगर आपस में ओवरलैप करेंगे तो क्या बनाएंगे बेटा, एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ध्यान दे दो, अगर एक एक ओवरलैप करेंगे तो एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और एक से ज्यादा ओवरलैप करेंगे तो एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम कार्बन सीओ की बात करेंगे, वहां पर एक सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि आपके पास डाई एटोमिक मॉलिक्यूल है बेटा। सीओ क्या है, डाई एटोमिक मॉलिक्यूल है, और आपको पता है जब भी हम किसी दो एटम को मिक्स करते हैं तो वहां पे सिग्मा बॉन्ड हमेशा सिंगल बनता है, बाकी आपके पास क्या होते हैं बेटा, पाई बॉन्ड बनते हैं। तो अगर आपको सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बनाना है तो आपको सिर्फ एक ऑर्बिटल यहाँ पर मिक्स करना पड़ेगा, एक ऑर्बिटल यहां से आएगा बेटा, एक ऑर्बिटल यहां से आएगा, ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है ये बात आपको? अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब हम बढ़ते हैं अपने सीओ के डायग्राम के पास, अब आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। देखो, ये मेरे पास बेटा सीओ का डायग्राम है। अब देखो, खिचड़ी ना बने, देखो सबसे पहले हमने बॉन्ड बना लिया, हम सिर्फ 2s 2p की बात कर रहे हैं बेटा। ये आपके पास 2s था, ये आपके पास क्या थे, 2p के 3 ऑर्बिटल आपके पास थे। इधर मेरे पास क्या है, 2p आपके आप ऑर्बिटल हैं, किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं बेटा। और ये आपके पास क्या था, बेसिकली 2s ऑर्बिटल आपके पास है, ये भी 2s है, ये भी 2p है, ये भी 2p है। उसके बाद हुआ क्या था, इसका एक ऑर्बिटल और इसका एक ऑर्बिटल, sp मिक्सिंग आपके पास हो रही थी, मतलब ये आपके पास क्या थे, sp आपके पास थे। एक को हमने sp नाम दे दिया बेटा, एक को हमने sp डैश नाम दे दिया था।
अभी तक की ये कहानी हमारे पास थी। अब हो क्या रहा था, हमने बोला कि इसकी 2s की मिक्सिंग नहीं होएगी, ये वाला 2s आपके पास ये वाला 2s बेटा आपके पास कंबाइन करेगा, इसके 2p ऑर्बिटल के सिग्मा सा एक बॉन्ड बनाएगा, मतलब इसका एक ऑर्बिटल जो आपके पास है ये मिलके क्या बनाएगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और अगर ये सिग्मा बनाएगा तो ऑब्वियस सी बात है एक आपके पास इसका क्या बनेगा, सिग्मा स्टार बनेगा, तो ये आपके पास सिग्मा स्टार बन गया। इतना क्लियर है सभी को? अब देखो अगला चेंज करते हैं आपके पास पेन, ताकि क्लियरली विजिबल हो। अब देखो बेटा आपके पास सॉरी, ये वाला जो बॉन्ड आपने दिखाया ना बेटा, यहां से दिखाओ, क्योंकि इसी की एनर्जी आपने एसपी की मिक्सिंग करी है, तो ये जो 2s वाला है ये ऊपर वाला ही तो है आपके पास, ठीक है, यही तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा क्योंकि इसकी एनर्जी हाई हो गई है और 2p वाले की कम हो गई थी। तो देखो अब हमें क्या करना है बेटा, 2 पाई ऑर्बिटल्स के बारे में बात करनी है, p पाई ऑर्बिटल्स के बारे में बात करना है। अब p पाई के लिए क्या होगा, मेरे पास ये वाला p पाई है, इधर वाला मेरे पास 2 पी पाई बचे हैं, दोनों आपस में बेटा ओवरलैप करेंगे, ये दोनों ओवरलैप आपके पास करेंगे और ये आपके पास क्या बनेगा, पी पाई बनेगा। ये आपके पास बेटा पी पाई बनाया है, इसने बनाया है, सेम मैनर के अंदर इसका एंटी बॉन्डिंग चला जाएगा, ये आपके पास इस तरह से बेटा पाई स्टार आपके पास होगा। ये जो ऑरेंज कलर वाला है ये आपने पाई वाला बना दिया। क्लियर है सभी को? अब देखो ग्रीन पेन के साथ करते हैं, इतना समझ आया? देखो बेटा सिग्मा बना दिया हमने, पाई बना दिया, पाई स्टार बन गया, सिग्मा स्टार बन गया। अब बचता क्या है, देखो बचते हमारे पास सिर्फ दो हैं। अगर मैं हम हाइलाइटर से बात करेंगे, ठीक है, तो आपके पास दो चीजें बचती हैं, एक तो ये sp डैश बचता है बेटा, एक 2s ऑर्बिटल बचता है। दोबारा देखो हमारे पास 2s ऑर्बिटल, जो इसकी एनर्जी sp की मिक्सिंग कराई थी तो sp डैश और sp बना था, तो sp वाला हमने सिग्मा में इन्वॉल्व कर लिया, 2p ऑर्बिटल ऑक्सीजन वाला जो है उसका भी हमने सिग्मा बना लिया और एंटी सिग्मा बना लिया, मतलब सिग्मा स्टार बना लिया, ठीक है। पाई ऑर्बिटल है, इसका भी हमने बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बना लिया। अब बचता क्या है, ऑक्सीजन का आपके पास 2s बचता है बेटा, और आपके पास कार्बन का sp डैश वाला बच रहा है। अब इनका क्या होगा, ये क्या करेंगे, जो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, मतलब अगर sp यहां पर है जो बच गया तो ये क्या रहेगा बेटा, एज अ नॉन बॉन्डिंग रहेगा। 2s है ऑक्सीजन का, ये भी क्या रहेगा, नॉन बॉन्डिंग आपके पास रहेगा। ये आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा CO के लिए। क्लियर है सभी को? आपको आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा, अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ लेना। दोबारा देखो सिग्मा बनाया है, 2s आपके पास ऑर्बिटल कार्बन का, ऑक्सीजन का 2pz आपके पास मिलके सिग्मा बनाएंगे, और 2p x और y है वो आपके पास ऑक्सीजन का और आपके पास जो कार्बन है दोनों का मिला के बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ये पाई बनाएंगे बेटा। बचता क्या है आपके पास, ये sp डैश बचता है, मतलब 2pz जो आपके पास एज इट इज था कार्बन का, ये एज इट इज रहेगा बेटा, और 2s ऑर्बिटल जो आपके पास है ऑक्सीजन का वो एज इट इज रहेगा, मतलब ये एज अ नॉन बॉन्डिंग आपके पास रहेंगे। इतना बात समझ में आई है सभी को? ठीक है, अब हम भरते हैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं बेटा, ब्लैक पेन से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। देखो हमें क्या करना है, CO हमारे पास है, मतलब कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के अंदर बेटा 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल 14 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है। तो आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करो, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखो 1s आपके पास है बेटा, 1s का 1s स्टार, 4 इलेक्ट्रॉन आपके वहां से कम हो गए, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं, ठीक है। वो हमने नीचे आपके पास एग्जिस्ट करेंगे कहीं पे, 1s आपके पास यहाँ एग्जिस्ट करेगा, उसका बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, तो 4 इलेक्ट्रॉन हमने बेटा उसके कम कर दिए। तो आपको करना क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, भरो अब इलेक्ट्रॉन्स को। आपके पास 2s वाला है 1 2 3 4, आपके पास 5 6 7 8 9 10, ये आपके पास बेटा इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मतलब जो आपके पास होमो बन रहा है, आपके पास जो बेटा होमो बन रहा है यहाँ पे, ये आपके पास एंटी बॉन्डिंग वाला है, ये आपके पास बेटा होमो बन रहा है। और जो आपके पास पाई स्टार वाला है, ये आपके पास बेटा क्या कर रहा है, ल्यूमो बन रहा है, मतलब लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके पास बन रहा है। क्लियर है ये बात आपको? ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो अगर हमें होमोल्यूमो का पता चल गया, डायग्राम हमारे पास बन गया, अब इसको छोटा सा एक बार यहाँ पर थोड़ा सा साफ देख लेते हैं। मतलब पहले हमारे पास एंटी बॉन्डिंग बना बेटा, जो हमारे पास नॉन बॉन्डिंग बना, कौन सा, सिग्मा वाला। ऊपर हमारे पास क्या था, सिग्मा वाला था, फिर हमारे पास पाई वाले थे बेटा, ऊपर फिर हमारे पास क्या था, सिग्मा स्टार था बेटा।
सिग्मा का, सॉरी, नॉन बॉन्डिंग वाला हमारे पास था डायग्राम के अंदर, जो अभी अभी हमने बनाया है। फिर हमारे पास पाई स्टार था बेटा, फिर हमारे पास सिग्मा स्टार था। तो बेसिकली जो रो आपके पास है सीओ डायग्राम की, वो आपके पास इस तरह से है। ये आपके पास एनर्जी लेवल है, कैसे हुए हैं ये हमने बहुत अच्छे से समझा है बेटा। ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करी थी क्योंकि ये 2s ऑर्बिटल है आपके पास, इधर आपके पास। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 4 नीचे हो गए थे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ये हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करी थी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगी बेटा, तो आपके पास क्या होगा, 1/2 इंटू एन बी माइनस में एन ए होगा। आपके पास 1/2 काउंट करते हैं। चलो बेटा इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। हमारे पास देखो 2s वाला है, नॉन बॉन्डिंग है, ये सब है। तो 1s का एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल था, 2 इलेक्ट्रॉन वहां से, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, टोटल कितना बना, 8 इलेक्ट्रॉन बच गए माइनस में। देखो यहाँ ऊपर वाले में तो एंटी बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन सिग्मा 1s स्टार जो हमारे पास था 1s वाला, 2 एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन वहां थे। तो कितना होगा, टोटल 6/2 होगा। मतलब ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर आपके पास कितना आया है, 3 निकल कर आया है। जब भी आप लिखते हो, लिखने में बॉन्ड ऑर्डर को 3 लिखा जाता है, जब तक ये ना बोला जाए कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ सीओ बॉन्ड ऑर्डर क्या है या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपके पास क्या है। ठीक है, तो अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहते हो ना बेटा, आउटर मोस्ट से भी निकल जाता है। आप 1s को ना भी इन्वॉल्व करोगे ना, तो भी आप आराम से पेपर के अंदर निकाल सकते हो। मतलब आपके पास 1/2, टोटल देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 6 है, एंटी बॉन्डिंग है नहीं क्योंकि वो इक्वली कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो भी आपके पास 3 आएगा। तो आप पूरे का निकालो या फिर आउटर मोस्ट वैलेंस शेल से निकालो, बात आपके पास बराबर आती है। इतना क्लियर है सभी को। अब बात आएगी समझने की कि जो बॉन्ड ऑर्डर आपके पास सीओ का होता है बेटा, वो आपके पास क्या है, निकलने में कितना आया है, 3 आया है। लेकिन जब हम एक्चुअल की बात करते हैं तो वो 2.6 बॉन्ड ऑर्डर होता है। ऐसा क्यों होता है, उसे एक बात ध्यान से समझना मेरी बात को, वो हमें डायग्राम से समझ में आएगी। हम वापस से अपने डायग्राम पे चले जाते हैं। देखो इसको थोड़ा सा बीच में हटाते हैं भाई, यहाँ पर जो खिचड़ी पक रही थी। हाँ अब देखो बेटा, ये मेरे पास डायग्राम था। इस डायग्राम के अंदर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो आपके नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन किसके पास में है, किससे मिलके बने हैं, ये sp डैश वाले नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से समझो, sp डैश वाले आपके पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है। और ये जो नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हैं, बेसिकली ये क्या है, आपके पास ऊपर वाले के करीब में है ना, तो इसके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा एंटी बॉन्डिंग करेक्टर होता है। ध्यान से समझो, इसके अंदर बेटा थोड़ा सा एंटी बॉन्डिंग करेक्टर आपके पास होता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन आपके पास जा रहे हैं वो नॉन बॉन्डिंग के अंदर जा रहे हैं, और नॉन बॉन्डिंग वाला जो आपके पास ऑर्बिटल है, इसके पास थोड़ा सा एंटी बॉन्डिंग करेक्टर आपके पास है, क्योंकि ये ऊपर वाले के पास में है। ठीक है, और इसके अंदर स्लाइटली आप लिखो यहाँ पे, ये यही रीजन बेसिकली आपके पास होता है कि जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होते हैं, इनके पास स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग करेक्टर आपको देखने को मिलता है। एंटी बॉन्डिंग करेक्टर देखने को मिलेगा। तो जब आपने वैल्यूज निकाली थी बेटा बॉन्ड ऑर्डर की, तो फॉर्मूला होता है बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन माइनस में एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन। और आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन देखा आपने, किस में जा रहा है, नॉन बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। मतलब यहाँ पर स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग का करेक्टर है। मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इस वैल्यू को बढ़ा रहे हो। इलेक्ट्रॉन अगर इसमें जाएगा बेटा, तो क्या होगा, वैल्यू आपके पास बॉन्ड ऑर्डर की क्या होगी, आपके पास कम हो जाएगी ना। अगर आपने, जैसे सिंपल भाषा में देखो कि अगर आपने 10 में से 5 घटाया, तो आपके पास 5/2 कितना आया बेटा, 2.5 आया। लेकिन अगर आपने 1/2 इस वैल्यू को 5 को बढ़ा दिया, मान लिया 6 कर दिया, तो वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2 आ गई ना। ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, कम हो गया। तो जब आप नेगेटिव वाली वैल्यू को बढ़ाते हो, तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाती है। यहाँ पर यही हुआ है, क्योंकि जब आपने एंटी बॉन्डिंग की वैल्यूज देखी है, एंटी बॉन्डिंग क्योंकि एनबी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का है। नॉर्मली नॉन बॉन्डिंग जो आपके पास है वो बॉन्ड ऑर्डर में इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पर स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग करेक्टर होता है नॉन बॉन्डिंग वाले के पास। तो ये क्या करेंगे, काउंट होता है बेटा एंटी बॉन्डिंग वाले में, जिसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर आपके पास कम हो जाता है। और जब आप एक्सपेरिमेंटली वैल्यू देखते हो बेटा, तो वो 3 से घटकर आपको 2.6 पर आपको दिखाई देती है। इतना समझ आया आपको कि इसका बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअल में कम क्यों होता है।
ठीक है, तो आगे अगले कंसेप्ट पे चलते हैं जो यहीं पर आपको ध्यान में रखना है। देखो बेटा, आपके पास सीओ का बॉन्ड ऑर्डर था, ठीक है। सीओ का बॉन्ड ऑर्डर आपके पास था, कितना था? 3 एक्चुअल में था, जब आपने देखा तो 2.6 आपके पास हो गया। ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर आप यहाँ पर सीओ पॉजिटिव की बात करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब या फिर सीओ नेगेटिव की बात करना चाहते हैं। सीओ पॉजिटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन आपने कम कर दिया, सीओ नेगेटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन आपने अगर ज्यादा कर दिया, तो आपके बॉन्ड ऑर्डर पे क्या फर्क पड़ेगा उस बात को समझो। देखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने देखा है बेटा, एंटी बॉन्डिंग के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे जब हमने सीओ का डायग्राम देखा, नीचे वाले अभी ड्रॉ नहीं कर रही हूं, ठीक है। जब आपने इस डायग्राम को देखा तो एंटी, ये जो आपके पास नॉन बॉन्डिंग वाला था जिसके पास थोड़ा बहुत एंटी बॉन्डिंग का करेक्टर है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को देखा। अब देखो, अगर आपने यहां से, मतलब अगर मैं सीओ पॉजिटिव की बात कर रही हूं, तो बेटा सीओ पॉजिटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन का कम होना, आपके पास -1 इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन आपका कम होगा वो इस नॉन बॉन्डिंग से कम होगा ना, और इस नॉन बॉन्डिंग से अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या आ गया? सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया यहां पर। इसका मतलब क्या है कि आप एंटी बॉन्डिंग करेक्टर वाले की वैल्यू आपने क्या कर दी है? कम कर दी है। समझ आ रही है बात? एंटी बॉन्डिंग वाले करेक्टर की वैल्यू आपने कम कर दी है, और अगर आपने इसको कम कर दिया तो देखो ये आपके पास क्या है? बॉन्ड ऑर्डर का आपके पास फॉर्मूला है, और इसके अंदर अगर एंटी बॉन्डिंग की वैल्यू को कम कर दिया तो इसका मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी? ओवरऑल बढ़ जाएगी। समझो इस बात को, नेगेटिव वाला पार्ट अगर आपने कम करा तो वैल्यू ओवरऑल बढ़ेगी, और अगर आपने इसकी वैल्यू को कम कर दिया, आपने ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी। इसको अगर आपने ज्यादा कर दिया बेटा, तो ओवरऑल वैल्यू आपके पास कम हो जाएगी। अभी समझाया है मैंने आपको। तो यहां पर अगर आपने वैल्यू को कम कर दिया बेटा, तो ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर आपको क्या देखने को मिलेगा? ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। और अगर यहीं पर अगर आप एड ऑन कर देते आगे चल के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पे जाओगे, नॉन बॉन्डिंग से ऊपर सारे के सारे किस में आते हैं? एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन जाते हैं। मान लिया आप एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना चाहोगे तो वो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। एंटी बॉन्डिंग में जाएगा मतलब आपके पास जो वैल्यू आपके पास होगी, एंटी बॉन्डिंग वाले पार्ट में आपके पास वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी, तो ओवरऑल वैल्यू और ज्यादा आपके पास कम हो जाएगी। तो जो भी इफेक्ट आपको देखना होता है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर कैसे कम है कैसे ज्यादा है, वो इसी हिसाब से आपके पास चलता है। समझ आई इस बारे में बात? अब इसके बाद देखो, ये अगर किसी बॉन्ड के साथ जुड़ता है उसका देखो, अगर सीओ मेरे पास है, इस कंसेप्ट को समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के भी काम आएगा। अगर सीओ मेरे पास सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ध्यान से समझो, सीओ अगर मेरे पास सिंगल बॉन्ड बना रहा है, मतलब सिर्फ सिग्मा बॉन्ड आपके पास बना रहा है, तो ये क्या कर रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। समझो, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। अगर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड आपके पास बना रहा है, एक बॉन्ड आपके पास बना रहा है बेटा, तब की बात है। किसके साथ? जब ये BF3 के साथ बनाएगा तो सिंगल बॉन्ड आपके पास बनाएगा, लेकिन जब ये मेटल के साथ बनाता है आपके पास, तो इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या है? शेयरिंग हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन आपने कम कर दिए, और कम किससे होंगे? एंटी बॉन्डिंग वाले से कम होंगे। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन का कम ज्यादा होना सर सिर्फ एंटी बॉन्डिंग का खेल है आपके पास। तो एंटी बॉन्डिंग वाले से कम होंगे तो ओवरऑल आपके पास क्या हो जाएगा? आपके पास बढ़ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने, जब हम मेटल के साथ बात करते हैं, सीओ की हम मेटल के साथ बात करते हैं बेटा, सीओ की मेटल के साथ बात करते हैं, तो आपने दिया, तो आपने क्या कर दिया? आपने एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो ओवरऑल आपके पास क्या हो जाएगा? वो थोड़ा सा बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये मेटल आपको क्या करने लग जाए बेटा? इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्डिंग करने लग जाए, ठीक है, अगर यहाँ पर बैक बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी, तो क्या हो रहा है? आप इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहे हो, यहां शेयरिंग हो रही है, यहां प्रॉपरली आपके पास यहाँ पे क्या है? बैक बॉन्डिंग से आपने वापस कर दिया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, मतलब आप एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा रहे हो, तो आपके पास ओवरऑल क्या हो जाएगा? एंटी बॉन्डिंग के अंदर ओवरऑल बढ़ाओगे अगर आप, तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये पर्टिकुलर मतलब जो भी है
खेल होता है इस कंसेप्ट को समझने के अंदर। इसीलिए हम लोग बोलते हैं सिंपल सीओ का है वो 3 होता है, एक्चुअल में आपके पास 2.6 होता है, लेकिन जब हम वैल्यूज निकालते हैं सीओ की तो उसकी वैल्यू जो आपके पास होती है बॉन्ड ऑर्डर की वो आपके पास 3 से कम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग आपको देखने को मिलेगी, फिर आपके पास इलेक्ट्रॉन वापस से सीओ के पास आ जाता है। तो ये आपके पास बेसिकली रीजन होता है। क्लियर है?